अहबाब इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, मक्की सरदार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, मैदान महशर में शफाअत कराने वाले आका, हजरत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हजरत आमना के नूरे नजर, फातिमत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा जान, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के नाना जान, जिनको अर्श वाले कहें अहमदे मुज्तबा, फर्श वाले कहें मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपदा में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम मंबअल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, आप पे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपके किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं है। जंग भी जीत ली, हाथ में तलवार नहीं है। जंग भी जीत ली, हाथ में तलवार नहीं है। और ये बज़्म मुस्तफ़ा है, तुम चाहो जिधर से आओ। ये बज़्म मुस्तफ़ा है, तुम चाहो जिधर से आओ। ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं है। ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं है। अज़ीज़ा ने मन, आज का ये प्रोग्राम, ये अज़ीमुश्शान जलसा हमारे बिरादर करीम भाई मोहम्मद तालिब सल्लल्लाहुल मन्नान व हफिज़हुर रहमान ने अपने बेटी की पैदाइश के सिलसिले में रखा और रब का शुक्र अदा किया कि मौला तूने हमें औलाद अता फरमाई। तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। मुझे याद पड़ता है जब अल्लाह ताला ने उन्हें साहबजादी से नवाजा था, तब भी उन्होंने प्रोग्राम रखा था और जलसे का प्रोग्राम उन्होंने कराया था। अल्लाह ताला ने बेटा आता फरमाया, उस पर भी शुक्र। बेटी आता की, उस पर भी शुक्र। अल्लाह ताला ने जो कुछ आता फरमाया, उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। भाई मोहम्मद तालिब सल्लल्लाहुल मन्नान व हफिज़हुर रहमान ने इसी सिलसिले में इस जलसे का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम उनके साहबजादियां और साहबजादों को
मौला उम्र खिस्र आता फरमाए, उम्र दराज बिल खैर आता फरमाए और उनके तमाम भाइयों की तमाम औलादों को मौला उम्र दराज बिल खैर आता फरमाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलाद आजमाइश है रब की जानिब से। अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया, ये भी आजमाइश है। अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई, ये भी आजमाइश है। आजमाइश कैसी है? अल्लाह ताला माल अता फरमाता है, कुछ लोग उस माल को जाये करना शुरू कर देते हैं और उस माल पर इतराते हैं, उस माल को दुनिया समझकर और अपना सब कुछ समझकर उस माल में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें उस माल के अलावा कोई नजर नहीं आता। चंद लम्हों की मालदारी अगर मौला अता फरमा दे तो अकड़ के साथ चला जाता है। अब पड़ोसी को कुछ नहीं समझा जाता, किसी गरीब को कुछ नहीं समझा जाता। अगर माल मौला अता फरमा दे तो फिर उसके सामने उसकी कम हैसियत वालों की कोई हैसियत नहीं होती है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये आप जानते हैं, अल्लाह ने अगर आपको माल अता फरमाया है तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि जिसने आपको माल अता किया है यानी पाक परवरदिगार आलम, तो आपको चाहिए कि जो माल रब ने अता फरमाया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि मौला तूने मुझे माल अता फरमाया है। और उसका शुक्र कैसे अदा करना है? उसका शुक्र ऐसे अदा करना है कि अगर अल्लाह ने आपको मालिक निसाब बनाया है तो आप उसकी ज़कात अदा करें। अगर अल्लाह ने आपको खेत अता किया है, अल्लाह ने उसमें खेती अता फरमाई है, तो आप उसमें से उश्र निकालिएगा। जो अल्लाह ने उसका हक रखा है आप पर लाजिम है कि आप उसकी अदायगी करें। जब माल अल्लाह आपको दे रहा है उस माल की अदायगी करो, उस माल का उसका जो है उश्र निकालो, उस माल की ज़कात निकालो, उस माल पर खैरात निकालो, उस माल पर जो है वो सदका करो और अपने माल की हिफाजत करो। क्योंकि जिस माल की ज़कात निकाल दी जाती है, इरशाद फरमाया जाता है, अल्लाह उस माल की हिफाजत फरमाता है। माल अगर अल्लाह अता फरमाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मौला तूने हमें माल अता फरमाया है। और अगर माल पर हमने शुक्र अदा न किया, उसके हक अदा न किए, तो फिर इसी माल को फितना बताया गया है, इसी माल को आजमाइश बताया गया है। इस माल की आजमाइश से बचना बड़ा मुश्किल है। माल आ जाए इतराना शुरू कर देता है, माल आ जाए घमंड करना शुरू कर देता है, माल आ जाए तो तरह तरह की शौकियां शुरू हो जाती हैं। ये माल है अल्लाह ने जो अता फरमाया है, उस माल को अल्लाह की बारगाह में खर्च करके अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर इरशाद फरमाया, औलाद ये भी आजमाइश है, आजमाइश का जरिया है। अल्लाह ताला ने औलाद अता की, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। औलाद मिल जाए तो तरह तरह की खुराफात में शामिल ना हो जाओ, तरह तरह की खुराफात में ना लग जाओ कि चंद औरतें इकट्ठी हो जाएंगी और तरह तरह की खुराफात करेंगी, ढोल ताशे बजाए जाएंगे, नाच गाने किए जाएंगे। अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है तो ये आप पर लाजिम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो।
शैतान को राजी न करो, रहमान को राजी करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और तुम मेरे शुक्र गुजार बंदे बन जाओ, न शुक्री न किया करो। अगर अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। अगर अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ढोल ताशे न बजाओ, नाच गाने न करो, बल्कि जब अल्लाह ने तुम्हें औलाद अता फरमा दी है तो सबसे पहले उसका नाम मोहम्मद रखो, और उसके बाद उसके कान में ये बता दो कि जब अजान दी जाती है, अजान मुझसे कबल मौलाना फिरोज साहब ने बताया कि अजान पढ़वाई जाए कान में। आप जानते हैं अजान क्यों पढ़वाई जा रही है? अजान का ऐलान ये है, जैसी बच्चे की पैदाइश हुई उसको बता दो कि आने वाले बच्चे, तुझे अकीदा ये रखना है, तुझे ये अपने दिल में गामजन रखना है, अपने दिल में ये अकीदा बना के रखना है। तुझे बताया जा रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, इससे बढ़ के किसी को मानना नहीं है। उसके बाद बताया जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और तुझे इसी बात की गवाही देना है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक भी नहीं है। इस बात की गवाही देना है। अजान फकत यही नहीं है। कुछ सुले कुल्लियों ने कहा हमारे यहां पर अजान होती है कब्र पर, ठीक है, अजान होती है कब्र पर, कोई एतराज नहीं होता, लेकिन रामपुर में अगर कब्र पे अजान पढ़ दो तो एतराजात के पहाड़ जम खड़े कर दिए जाते हैं। उनका कहना यह है कि पैदा हुए तो अजान, मरे तो नमाज। ये जो कब्र पर अजान हो रही है, फिर इसकी नमाज कब होगी? लूली लंगड़ी दलीलें। मैंने इस बात पर कहा था कि हर अजान के लिए नमाज नहीं होती और हर नमाज के लिए अजान नहीं होती। शरीयत मुताहरा का फैसला है हर अजान के लिए नमाज नहीं और हर नमाज के लिए अजान नहीं। उस नमाज का इस अजान से कोई ताल्लुक नहीं और इस अजान का उस नमाज से कोई ताल्लुक नहीं। इस अजान से उस नमाज का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा इसलिए क्योंकि अजान बहुत से मकामात हदीस मुबारका में बयान फरमाए गए। कहीं पर आग लग जाए, करीब में खड़े हो जाओ, अजान पढ़ दो, अल्लाह उस अजान के वसीले से आग को बुझा देगा। अल्लाह अकबर। अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हो, उसके कान में अजान दे दो, अल्लाह शिफायाबी अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। बहुत से मकामात हैं जहां अजान तो जिक्र की गई, लेकिन अल्लाह अल्लाह यही कुछ दिनों कबल जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दरमियान जब ये वबा फैली जिसको कोरोना वायरस कहा जाता है, लोगों ने छतों पे खड़े हो होकर अजाने दी। मुझे मौका मिल गया, मैंने उन लोगों से कहा सुनो, अब जरा बताओ ये खड़े हो होकर अजाने जो तुमने अपनी छतों पर दी हैं, इन अजानों की नमाजें कब पढ़ोगे? जब अजान के लिए नमाज जरूरी है तो फिर इन अजानों की नमाज कब होगी? हर हर घर पर अजान दी गई थी, ये इसलिए क्योंकि उन लोगों के लिए है। लेकिन हमारा अकीदा तो ये है कि जब किसी पर अगर कोई वबा आ जाए, अगर कोई परेशानी आ जाए, तो अल्लाह का नाम लिया जाए, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दी जाए। अल्लाह उस वसीले से दुआओं को कबूल फरमाता है और वबाओं को दूर फरमा देता है, वबाओं को दूर फरमा देता है। तो अजान दी जाती है बच्चे की पैदाइश पर, ठीक है, अजान दी हमने और गवाही दिलवा दी, बच्चे को बता दिया कि आने वाले बच्चे जिंदगी भर अकीदा ये रखना,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई नहीं है लायक इबादत सिवाय अल्लाह ताला के। उसके बाद कान में आवाज दी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ये बता दिया जाता है कि आने वाले बच्चे, तू किसी ऐरा गैरम तू खैरा के घर में पैदा नहीं किया गया है, तू किसी और के घर में पैदा नहीं किया गया, बल्कि मुस्तफा के गुलाम के घर में पैदा किया गया है और मुस्तफा का गुलाम बना के पैदा किया गया है। तुझे मुस्तफा का गुलाम बना के पैदा किया गया है, इसलिए तुझे गवाही देना है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल